और दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी वाटिका पे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। धन्यवाद। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का गणित, जो यूपी बोर्ड का है और NCERT पे बेस्ड है। इसमें हम प्रश्नावली 1.3 पढ़ेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, √5 को एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। √5 को एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे √5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे मान लेंगे, माना यह एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या को हम P/Q से दिखाते हैं, तो इसको ऐसे लिख देंगे P/Q, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक इसका सहअभाज्य निकाल लेते हैं। जैसे कि अगर मान लो कोई भिन्न है, इसको परिमेय का मतलब क्या होता है, जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो परिमेय का मतलब यही होता है। तो जैसे अगर हम मान लो यहाँ पे 40/25 लिख दिए, यह भी एक भिन्न है, इसको भी परिमेय बोल सकते हैं। लेकिन अगर इसको हम काटे 5 से, 5/40, 5×5 = 25, 8/5, यह भी एक भिन्न है, यह इसी का छोटा रूप है। तो इसका यह सहअभाज्य के रूप में इसको हम इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कर लिए और इसको सहअभाज्य के रूप में लिख दिए। तो इसी प्रकार क्या होता है, हम P/Q का गुणनखंड करके इसके सहअभाज्य के रूप में लिख लेंगे। तो मान लीजिए वह सहअभाज्य गुणनखंड होगा A तथा B। A तथा B एक सहअभाज्य गुणनखंड हैं। किसके? P, Q के A तथा B सहअभाज्य गुणनखंड हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, √5 बराबर A/B लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यह भी P/Q के रूप में ही है, तो हम A/B भी इसको लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो यह क्या हो जाता है, यह 5 हो जाएगा, करड़ी हट जाएगा, यह हो जाएगा A² B²। ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, B को इधर भेज देंगे तो यह हो जाएगा B² और 5 को यहाँ पे ला देंगे तो B² यहाँ पे 5 A² 5, B² बराबर A² 5। अब देखिए यहाँ पे B² बराबर A² 5 एक ऐसे हुआ है, B को यहाँ पे देखिए भाग में है तो इधर भेजेंगे तो 5B² हो गया था, बराबर A² हो गया था। तो क्या किए यहाँ पे, फिर B² को यहीं पे छोड़ दिए, A² बटे यहाँ पे गुणा में था तो इधर भेजेंगे तो 5/5 में हो जाएगा, 5/5 में हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे यही प्रक्रिया हुई है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि A² को 5 विभाजित करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे A² को 5 विभाजित करता है, तो A को भी करेगा, कि नहीं करेगा, भी करेगा। ठीक है, जरूर करेगा, क्योंकि A² का जब विभाजित कर रहा है तो A को भी विभाजित करेगा। ठीक है। तो जब A² को विभाजित करेगा 5, तो A को भी करेगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, देखिए अगर कोई भी संख्या हम लोग लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग ले लिए मान लो 20, तो इसमें जो है किससे भाग दिया जा रहा है, मान लो A² बराबर 20 है, तो इससे 5 से भाग दिया जा रहा है। 5 से भाग दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, तो 5×4 = 20, यह कट जा रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए
5 चौके 20, इसका एक गुणनखंड तो 5 हो गया, दूसरा गुणनखंड क्या हो गया, 4 हुआ कि नहीं हुआ, एक 5 हो गया, दूसरा गुणनखंड 4 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या मान लेंगे, एक गुणनखंड तो इसका 5 है, तो यहाँ पे क्या मानेंगे, माना ए बराबर क्या, 5c, ए बराबर 5c, एक गुणनखंड, क्योंकि 5 इसको विभाजित कर रहा है तो ये गुणनखंड 5 मान ले रहे हैं। दूसरा का पता नहीं क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो है वो 4 आ रहा था तो यहाँ पे 4 मान लिए थे, यहाँ पे पता नहीं क्या होगा, इसको हमको पता नहीं है, तो ए बी सी डी में कुछ भी मान लेंगे, तो यहाँ पे हम c मान लिए, 5c हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर बराबर 5c, b स्क्वायर बराबर 5c का होल स्क्वायर बटे क्या, 5, यही ना। अब देखिए यहाँ पे b स्क्वायर बराबर क्या है, 25c स्क्वायर बटे 5, यही ना हो रहा है, तो इसको काट देंगे हम, तो 5 बचेगा, b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या मानेंगे हम, तो c स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बटे 5, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे b स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, इसलिए b को भी करेगा। अब देखिए यहाँ पे b स्क्वायर को 5 कर रहा है विभाजित, तो b को भी करेगा, यहाँ पे क्लियर हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि देखिए यहाँ पे 5 जो है b को भी विभाजित कर रहा है, यहाँ पे a को भी विभाजित कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग माने थे a b एक सहअभाज्य है, सहअभाज्य का मतलब दोनों का HCF जो होना चाहिए वो केवल एक होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा तो HCF आ रहा है, दोनों का एक गुणनखंड उभयनिष्ठ आ रहा है 5, जिससे ये दोनों विभाजित हो रहा है। तो देखो यहाँ पे हमको तो एक आना चाहिए, क्योंकि यह पूरा विभाजित देखो काट दिए, यहाँ पे इस प्रकार का बना दिए हम इसको काट कूट के, तो ये भी जो है माने ऐसा अभाज्य, तो सहअभाज्य आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 5 से यह विभाजित हो रहा है। अतः हमारा जो माना गया सब कुछ जो माने हैं कि यह एक परिमेय है या फिर यह कुछ भी है, तो इसका जो विरोध कर रहा है, देखिए यहाँ पे हम माने थे कि यह सहअभाज्य है, तो इसका यह विरोध कर रहा है, विरोधाभास प्रकट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, अतः हमारा माना गया 5 ए तथा बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, ए तथा, अतः यह हमारे द्वारा माने गए सभी परिणामों का विरोध करता है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको छाप लीजिए। ठीक है, वाला है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करना है तो सर्वप्रथम हम इसका विपरीत मानते हैं, 3 + 2 √5 जो है इसको भी इसका विपरीत मानते हैं, तो माना, यहाँ पे माना लिखेंगे, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसको मान लिए हैं, तो परिमेय संख्या क्या होती है, 3 + 2 √5 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 को उधर कर देंगे, 2 √5
बराबर क्या हो जाएगा, P/Q-3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 2√5 बराबर क्या हो जाएगा, P-3Q/Q। अब a√5 बराबर क्या हो जाएगा कि इसका इसमें गुणा किए हैं तब P-3Q हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 5 जो है इसको यहाँ पे छोड़ देंगे, √5 को यहाँ पे 2 को भाग में मार देंगे, जो है 3Q/2 नीचे आ गया, 2Q हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ P, Q तथा 3 और 2 सभी क्या हैं, पूर्णांक हैं, सभी पूर्णांक हैं, सभी पूर्णांक हैं, जो कि √5 के बराबर हैं, जबकि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या दोनों कभी बराबर नहीं हो देखिए अपरिमेय है या परिमेय है, क्योंकि पूर्णांक में गुणा करो, जोड़ करो या भाग करो, कुछ भी करो, पूर्णांक ही आएगा तो वो परिमेय संख्या आएगी। तो परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या दोनों कभी बराबर नहीं हो सकती, इसलिए क्या करेंगे, हाँ, इसलिए हमारा माना गया कथन गलत है तथा और हमारा माना गया कथन गलत है और थ्री प्लस 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही हमको बताना था, अब इसको छाप लीजिए। ठीक है, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो इसमें पहला वाला हमारा क्वेश्चन है 1/, क्या है, 1/√2, 1/√2, इसको हम लोग हल करेंगे। देखिए माना 1/2 क्या है, एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। अपरिमेय सिद्ध करना होता है तो परिमेय मानते हैं, हमेशा उल्टा मानते हैं। एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/2 बराबर P/Q। ठीक है, P/Q मिल गया हमको। अब देखो तथा अगली वाले में जैसे लिए थे P/Q का अभाज्य जो के रूप में लिए थे, इसका माना नहीं, P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड A तथा गुणनखंड करके अभाज्य A तथा B लेते हैं, जैसा कि पिछले सवाल में हम लोग लिए थे। ठीक है, उसमें बताया भी था कैसे लेते हैं, तो इसका अभाज्य उसके बारे में भी उस सवाल में बताया है मैंने। तो यहाँ पे फिर आएंगे, क्या हो जाएगा,
करड़ी 1/2 बराबर a/b। अब क्या करेंगे, इधर इसको तिर्यक गुणा कर देंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में 2a। दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये b² बराबर क्या हो जाएगा, 2a²। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² बराबर क्या हो जाएगा, b²/2। a² बराबर क्या हो जाएगा, b²/2। 2 b² को विभाजित कर रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखो /2 है तो इसका मतलब विभाजित कर रहा है ना, विभाजित करता है, इसलिए b को भी करेगा, इसलिए b को भी करेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, b को भी जब विभाजित करेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए मान लो 2 से भाग देने पे जब b में पूरा भाग जाएगा तो हम लोग एक तो उसका गुणनखंड 2 हो जाएगा, तो सरकार मान ले रहे हैं c, a b मान लिए तो उसको मान ले रहे हैं c हो जाएगा। तो क्या करेंगे, b बराबर क्या हो जाएगा, 2c, क्योंकि हम मान रहे हैं, मान लो c बार जाता है, 2 का भाग मार रहे हैं तो 2 एक ठो गुणनखंड हो जाएगा और एक c बार जाता है। वहाँ पे हम अगली सवाल में मार के भाग को बताए थे कैसे होता है। तो b बराबर मान लेंगे 2c, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b बराबर 2c हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² बराबर 2c का होल स्क्वायर बटे 2। तो इसका स्क्वायर करेंगे, a² बराबर क्या हो जाएगा, a² बराबर हो जाएगा यहाँ पे a² बराबर 4c² बटे 2। 2 से 2 कट गया, 2 से 4 कटेगा तो 2 बार जाएगा ना, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, a² बराबर क्या हो जाएगा, 2c²। तो c² को इधर कर लेंगे, c² बराबर क्या हो जाएगा, a² बटे 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, a² को 2 विभाजित करता है, इसलिए a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इसको मान ले रहे हैं समीकरण 1, इसको मान ले रहे हैं समीकरण 2। ठीक है, उसमें समीकरण मानना भूल गए थे, ध्यान नहीं आया। तो यहाँ पे जो है उसी से तुलना करेंगे, समीकरण से तुलना करेंगे। समीकरण 1 तथा समीकरण 2, 1 तथा समीकरण 2 से हमें ज्ञात होता है कि a तथा b का उभयनिष्ठ एक उभयनिष्ठ लिख देंगे, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है, 2 है, जो कि हमारे माने गए परिणामों का विरोध करता है। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या माना था कि a तथा b सअभाज्य है, a तथा b सअभाज्य है। इसका मतलब इसका जो है एकमात्र उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो क्या है, जो कि एक होता है। सअभाज्य का मतलब होता है उसका वो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होना चाहिए। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी आ रहा है, इसका मतलब हमारा माना गया जो है वह उसका विरोध कर रहा है। मतलब हमारे
माने गए को वो स्वीकार नहीं कर रहा है, इसका मतलब हमारा माना गया सब कुछ गलत है। अतः यह अपरिमेय हम लोग माने थे, तो क्या हो जाएगा, अतः 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। यह एक अपरिमेय संख्या है, इसको छाप लीजिए। ठीक है, इसी में का हमारा दूसरा है 7/5। तो इसको भी मानेंगे, माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 7/5 बराबर P/Q। ठीक है, 7/5 बराबर P/Q, तो कड़ी में 5 बराबर क्या हो जाएगा, P/7। इधर जो है गुणा में था, इधर भाग में कर दिए, तो P तथा Q यहाँ पे जो है, जहाँ यहाँ पे लिख देंगे जहाँ Q ≠ 0। ठीक है, यहाँ पे P तथा Q और 7 तीनों क्या है, तीनों हैं एक पूर्णांक है, तीनों पूर्णांक है। तो अतः इनका गुणा भाग चाहे जो भी करेंगे वो एक परिमेय संख्या होगी, जो कि √5 के बराबर हैं, जो कि बराबर हैं। यह संभव नहीं है, इसलिए हम क्या कह देंगे, इसलिए 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसी में का जो है, ये देखिए, इसको इसी तरह लिख देंगे, इसको जल्दी से उतार लीजिए, फिर इसमें का अगला वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले इसको उतार लीजिए। जल्दी कीजिए। ठीक है, अब इसमें का अगला वाला हम लोग सवाल लिखेंगे। इसमें का अगला वाला हमारा सवाल है तीसरा वाला, 6 प्लस करड़ी में 2। 6 प्लस करड़ी में 2 को हमको सॉल्व करना है। 6 प्लस करड़ी में 2, इसको भी उसी तरह मानेंगे हम लोग। 6 प्लस करड़ी में 2 को मान लेंगे, माना यह एक परिमेय संख्या है, माना यह 6 प्लस करड़ी में 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको भी लिख लेंगे, 6 प्लस कड़ी में 2 बराबर P/Q, जहाँ Q ≠ 0। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जो है कड़ी में 2 बराबर हो जाएगा P/Q - 6। यहाँ पे देखेंगे कड़ी में 2 बराबर क्या हो जाएगा, P - 6 Q/Q। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, P तथा 6 और Q सभी पूर्णांक हैं तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो कभी भी अपरिमेय संख्या और पूर्णांक बराबर नहीं हो सकते। पूर्णांक का जो है, पूर्णांक को कभी भी हम लोग इसको लिख सकते हैं P/Q के रूप में, लेकिन अपरिमेय संख्या को नहीं लिख सकते। तो
यह अपरिमेय संख्या के बराबर है, अतः जो कि संभव नहीं है। अतः क्या हो जाएगा, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको उतार लीजिए। ठीक है, जल्दी से इसको उतार लीजिए।